अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ओवरऑल लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन स्टार्ट किया था, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या एयर पैसेज वे एंड रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। एयर पैसेज वे या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में। स्टूडेंट्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन या लंग्स जो हैं, लंग्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। इसको रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम बात कर ले जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो लंग्स एंड ब्लड वहाँ पे होते हैं। इसको रिस्पायरेटरी ऑर्गन इसी वजह से कहा गया है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से हम गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे लंग्स में, यानी ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोज, अल्वियलस वगैरह। तो ये सारे किसके पार्ट्स हैं? ये जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोज वगैरह हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं। इसी वजह से इसी लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, इसको नाम दिया गया है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके लिवर में नहीं हो रहा। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये हार्ट में या किडनी में या बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं हो रहे हैं। ये हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं ये लंग्स में हो रहे हैं, या ओवरऑल रिस्पायरेटरी सिस्टम कहो इसको। इसी वजह से लंग्स को नाम दिया गया है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, फेयर्ड है, लेफ्ट एंड राइट दो फॉर्म में है, जोड़े की फॉर्म में है, लेफ्ट लंग्स एंड राइट। सॉफ्ट है, बहुत ही नरम भी है ये, और ये इलास्टिक भी है स्टूडेंट्स, लचकदार भी है। कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी या रिब्स कैविटी। ऐसे 12 पेयर ऑफ रिब्स है, ऐसे 12 पेयर ऑफ रिब्स है स्टूडेंट्स। इनके दरमियान में यहाँ पे जो लंग्स है वो लंग्स पड़ा हुआ है। इसी वजह से अगर इसकी लोकेशन की बात कर ले तो हम कहेंगे कि इट इज़ लोकेटेड या इट इज़ प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी या रिब्स कैविटी या चेस्ट केज, एक ही नाम है। अच्छा, अब हम इसकी तरफ स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ कवर्ड बाय 2 लेयर। उस 2 लेयर को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, हमारे बुक में ये सेंटेंस लिखा गया है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स, कि जो लंग्स हैं उसके ओवरऑल 2 लेयर्स पाए जाते हैं। उस लेयर्स को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, या कुछ बुक्स में इसको प्लूरा भी कहा गया है। प्लूरा यानी यहाँ पे आप प्लूरा भी लिख सकते हैं, इसको प्लूरा भी कहा गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम की तरफ आए, ये लंग्स हैं, यहाँ पे ये 2 लेयर्स हैं। एक को मैंने रेड से बनाया हुआ है, एक को मैंने ब्लू से बनाया हुआ है। तो इन दो लेयर को हम एक नाम देते हैं। इन 2 लेयर को स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। ये बात तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि ईच लंग इज इंक्लूज, आप कह सकते हैं, या ईच लंग इज कवर्ड बाय 2 लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे हमने लफ्ज़ लिखा हुआ है 2 लफ्ज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये 2 तरह के हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये प्लूरल मेम्ब्रेन 2 तरह के हैं। कौन से 2 तरह के हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों को समझाने के लिए इसको मैंने 2 डिफरेंट कलर से लेबल किया हुआ है। यानी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो 2 तरह के हैं। 2 तरह के कौन से हैं? आउटर वन, ये आउटर जो मैंने रेड से लेबल किया हुआ है, आउटर वन को हम कहेंगे पेरिएटल लेयर। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पेरिएटल लेयर कहेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि आउटर लेयर या पेरिएटल लेयर। सेकंड जो है 2 है, तो जो सेकंड है यहाँ पे जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है,
इसको हम कहते हैं विजरल लेयर। दो लेयर हुए स्टूडेंट्स, दो लेयर हुए। आउटर लेयर को हम कहते हैं पेरिएटल, विजरल को हम कहते हैं, इनर को हम कहते हैं विजरल लेयर। आप इसको इनर भी लिख सकते हैं, आप इसको इनर भी कह सकते हैं। अब बात यह है कि ये दो लेयर्स कहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो इनर लेयर है, आप ये कह सकते हैं अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। इनर या विजरल लेयर इज firmly attached to the surface of lungs। ये लंग्स की सरफेस है स्टूडेंट्स, ये लंग्स की सरफेस है। तो ये सपोज ये लंग्स की सरफेस है, लंग्स की सरफेस के साथ एक लेयर यहाँ पे firmly मजबूती से या सख्ती से अटैच्ड है इनर लेयर को। उस इनर लेयर को हम कहते हैं विजरल लेयर। फिर से सुने स्टूडेंट्स, लंग्स है, लंग्स की इनर सरफेस यहाँ पे, या आपके लंग्स की सरफेस जो है, ये लंग्स की सरफेस के साथ प्लूरल मेम्ब्रेन जो दो तरह के हैं, उनकी जो इनर लेयर है जिसको हम कहते हैं विजरल लेयर, वो इसके साथ ऐसे सख्ती से फिमली या मजबूती से अटैच्ड है। इसको हम कहते हैं इनर विजरल लेयर। आउटर को हम कहते हैं पेरिएटल लेयर। मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये दोनों लंग जो हैं ऐसे किसके दरमियान में पाए जाते हैं, दे आर सराउंडेड बाय या दे आर सराउंडेड बाय रिब्स केज, या रिब्स जो चेस्ट केज भी कहते हैं। अंदर कैविटी है थोरैसिक कैविटी, इस थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं। तो हमारे रिब जो है, जो हम इंशाल्लाह सून इसको कवर करेंगे, रिब जो है वो एक तरह के मसल से बना हुआ है स्टूडेंट्स। उस मसल्स को हम नाम देते हैं, ये उस मसल्स को हम नाम देते हैं इंटरकॉस्टल मसल। तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स हैं, तो आप ये डायरेक्टली यहाँ पे रिब्स भी कह सकते हैं कि जो आउटर लेयर है वो किसके साथ अटैच्ड है, वो रिब्स के वॉल्स के साथ अटैच्ड है। यानी अब देखिए मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। अब सुनिए ज़रा, ये रिब्स है, ये ऐसे रिब्स है, रिब्स यहाँ पे हमने लिखा भी है स्टूडेंट्स, ये थोरैसिक कैविटी, यानी 12 रिब्स केज हैं, या इसको थोरैसिक केज भी कहते हैं। ऐसे तादाद में कितने, 12 है। अंदर जो कैविटी है उस कैविटी को हम नाम देते हैं रिब्स कैविटी या चेस्ट कैविटी जिसको हम कहते हैं। अब इनके दरमियान में स्टूडेंट्स, इनके दरमियान में जो लंग्स हैं वो पड़ा है। अब ये लंग्स खुद दो लेयर इसके ऊपर हैं, लंग्स के ऊपर दो लेयर हैं। तो स्टूडेंट्स जो इसकी आउटर लेयर है लंग्स की, जिसको हम कहते हैं पेरिएटल लेयर, वो इस थोरैसिक कैविटी या रिब्स कैविटी या चेस्ट कैविटी के साथ, इसके इनर वॉल्स के साथ अटैच्ड है। जबकि विजरल लेयर जो है स्टूडेंट्स, विजरल लेयर, ये अब ये जो विजरल लेयर है वो किसके साथ है, वो लंग्स है, ये लंग्स है, लंग्स की सरफेस के साथ अटैच्ड है। तो दो हैं, एक वो जो लंग्स के सरफेस के साथ अटैच्ड है उसको हम कहते हैं विजरल लेयर, और एक जो आउटर है जो रिब्स केज के वॉल्स के साथ अटैच्ड है उसको हम कहते हैं पेरिएटल लेयर। तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, ये बुक में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, प्लूरल मेम्ब्रेन, टू प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स, ये तो पॉइंट्स हो गया। इट इज फील्ड विद प्लूरल कैविटी। चलो इसकी तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। ये दो लेयर है, आउटर लेयर, आउटर पेरिएटल लेयर जो मैंने रेड पेन से लेबल किया हुआ है, इनर विजरल लेयर जो मैंने ब्लू पेन से लेबल किया हुआ है। स्टूडेंट्स इस विजरल लेयर और पेरिएटल लेयर के दरमियान भी एक स्पेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेस है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये स्पेस आप देख सकते हैं, ये स्पेस है इन दो लेयर के दरमियान में। तो इस स्पेस को, इस कैविटी को हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। इसको हम बार बार लफ्ज प्लूरल क्यों यूज कर रहे हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल कैविटी, वो इस वजह से स्टूडेंट्स क्योंकि इस लेयर को हम कहते हैं प्लूरा, इसको हम प्लूरा भी कहते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड स्पेस को या फ्लूइड वगैरह को सबको हम नाम, सबके लिए हम नाम लफ्ज़ यूज़ करेंगे प्लूरा। जैसे हम कहते हैं रिब्स केज, रिब्स कैविटी,
ओरल कैविटी, मुंह से रिलेटेड जो है। तो इसी तरह इस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। अब क्या कहोगे कि आउटर, यानी अब हम आउटर लफ्ज यूज नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे पेरिएटल लेयर और विजरल लेयर के दरमियान में एक कैविटी है, इनके दरमियान में स्पेस है, उस स्पेस को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। अब ये जो प्लूरल कैविटी है स्टूडेंट्स, ये जो प्लूरल कैविटी है, ये इसके अंदर ऐसे फ्लूइड्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे फ्लूइड्स पाए जाते हैं। उस फ्लूइड को हम नाम देंगे प्लूरल, उस फ्लूइड को हम नाम देंगे प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह कोई मैकेनिकल इंजरी वगैरह हो या शॉक हो जाए एक्सीडेंट्स वगैरह की शक्ल में, तो ये दो लेयर है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे सपोज स्टूडेंट्स, ये प्लूरल फ्लूइड है हमारे, तो ये ये इनर लेयर है जिसको हम कहते हैं विजरल, और इनके ऊपर ये पेरिएटल लेयर है। अब इन दोनों लेयर के दरमियान में कैविटी है, उस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, और इनके दरमियान में फ्लूइड है, ये जो मैंने लेबल किया हुआ है, जो मैंने मार्कर रखे हैं, इसको आप कंसिडर कर ले फ्लूइड। अब जरा देख ले, अब मैं जितना भी कोशिश कर लूँ स्टूडेंट्स, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, यहाँ पे इस रीजन में मेरे दो जो हैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाते, फ्रिक्शन नहीं होता इनके दरमियान में। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में फ्लूइड्स है जो इनको फ्रिक्शन से बचाते हैं। स्टूडेंट्स देख ले, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, तो ये मेरे दो हैंड्स के दरमियान यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में कुछ है यहाँ पे, चूंकि तो मैंने मार्कर्स रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लंग्स में भी इस तरह रेड, ब्लू, ब्लैक मार्कर्स हैं। तो स्टूडेंट्स उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो इसको फ्रिक्शन या मैकेनिकल शॉक्स या डैमेज से बचाते हैं। यही पॉइंट्स यहाँ पे भी हमने लिखा है। इट इज फील्ड, इट से मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, प्लूरल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। प्लूरल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड विद प्लूरल फ्लूइड। ये यहाँ पे एक और सेंटेंस भी मिस है। अच्छा, ये बिटवीन दीज लेयर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल कैविटी पाई जाती हैं, प्लूरल कैविटी पाई जाती है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। प्लूरल कैविटी के जो है वो किस चीज़ से फील्ड है, किस चीज़ से भरी हुई है, प्लूरल कैविटी इज फील्ड विद, एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, प्लूरल फ्लूइड। इसके दरमियान में क्या है, प्लूरल फ्लूइड। क्या फंक्शन है प्लूरल फ्लूइड का स्टूडेंट्स, इसके फंक्शन है इट अलाउ फ्री फ्रिक्शंस, ये रगड़ या फ्रिक्शन से दो लंग्स को बचाते हैं, और एंड आल्सो प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स या मैकेनिकल डैमेज वगैरह से लंग्स को बचाना। ये किसका काम है, ये इस फ्लूइड का है, जो कहाँ पे पाई जाती हैं, जो दो लेयर के दरमियान में है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। ये दो लंग्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये दो लंग्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड है, एक दूसरे सेपरेटेड है, ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। इनके दरमियान में एक पर्दा है। फिर से सुने स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में, बल्कि हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में इसको नाम दिया है कि दे आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन। इवन कुछ बुक्स में, एक मेडिकल फिजियोलॉजी बुक में मैंने ये पढ़ा था कि ये पर्दा नहीं है, इनके दरमियान में स्पेस है। तो अगर स्पेस का वर्ड आपने किसी बुक में सुना तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। ये रीजन्स यहाँ पे हमारे बुक में, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है कि इन दोनों लंग्स के दरमियान में, जहाँ पे ये हर्ट भी हैं, ये पूरा रीजन आप देख सकते हो ऐसे, यहाँ पे एक पर्दा है जो इन दोनों लंग्स को एक दूसरे से सेपरेट करवाते हैं स्टूडेंट्स। इस पर्दे को हम नाम देते हैं मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम इसको हम कहते हैं। यानी हमारे बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक्स में इसको लिखा गया कि एक मेम्ब्रेन है, एक पर्दा है जो दोनों लंग्स को एक दूसरे से सेपरेट करवाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स ने, खास तौर पर एक दो मेडिकल फिजियोलॉजी बुक्स में मुझे ये सेंटेंस मिला कि बोथ लंग्स आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस, एक स्पेस है, पर्दा नहीं है, उस स्पेस को इन्होंने नाम दिया है मीडियास्टेनम। चलो हम आते हैं स्टूडेंट सेंटेंस की तरफ। बोथ लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मेम्ब्रेन, दोनों लंग्स एक दूसरे से अलग हैं। ये लंग्स लेफ्ट और राइट लंग्स एक दूसरे से अलग हैं, इनके दरमियान में एक पर्दा है।
एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं मीडिया स्टेनम, नोन हैज मीडिया स्टेनम स्टूडेंट्स। ये पॉइंट्स भी कवर हुआ। फिर अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। एक्सटर्नली जब हम लंग्स को देखते हैं तो हमें कुछ ग्रोज नजर आते हैं, कुछ दरार नजर आते हैं ऐसे। अगर हम एक्सटर्नली बात हो रही है स्टूडेंट्स, अंदर की बात नहीं हो रही, अब हम एक्सटर्नल बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल अगर हम देख ले स्टूडेंट्स, हमारी लंग जो है ऐसे ऐसे कुछ ग्रोज है इनमें, ऐसे कुछ ग्रोज है स्टूडेंट्स। अगर हम एक्सटर्नल की बात कर ले, ऐसे स्टूडेंट्स कुछ ग्रोज है इनमें, ठीक है, कुछ दरारें हैं इनमें। किसमें? लंग्स में। कहाँ पे? इंटरनली या एक्सटर्नली? नहीं, एक्सटर्नल बात हो रही है। इस दरारों को हम कहेंगे क्या? एक्सटर्नली ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू लूब्स। हर एक लंग्स को हम लूब्स में डिवाइड करते हैं। ये एक लूब है, ये दूसरा है, ये कोई और है और ये कोई और है। उस लूब्स को हम नाम क्या देंगे? ये जो दरारें वगैरह हैं स्टूडेंट्स, इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे ओब्लिक ग्रोव। एक को हम नाम देते हैं ओब्लिक ग्रोव। एक्सटर्नली ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू लूब्स बाय ओब्लिक ग्रोव्स। इस लूब्स की वजह से लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लूब्स। लेफ्ट लंग्स कितने में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स? ये लूब नंबर 1 और ये है सपोज लूब नंबर 2, ये 2 लूब्स हैं। इसी तरह वेल राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लूब्स। राइट लंग्स में कितने लूब्स हैं? 1 2 3 लूब्स है। इस तरह किसने डिवाइड किया हुआ है? ओब्लिक ग्रो ने। ओब्लिक ग्रो, इसको हम कहते हैं ओब्लिक फिजर भी इसको कहते हैं स्टूडेंट्स। ओब्लिक फिजर भी इसको कहते हैं या ओब्लिक ग्रो भी इसको कहते हैं। लेट मी चेक, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, वेट कर लें। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस चेक करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ देख ले, यहाँ पे ये नहीं, अभी मैं कंफ्यूज हुआ था तो बुक में चेक किया, 2 ग्रोज है, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पे हमने लिखे हैं कि जो राइट लंग्स है, वेल राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लूब्स। इसके कितने लूब्स बन जाएंगे? ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इस पॉइंट को मैं जस्ट चेक कर रहा था कि 2 लूब्स बन रहे हैं या 3 लूब्स। जबकि इस लेफ्ट लंग्स में जो है स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट लंग्स में हमारे पास कितने लूब्स बन जाएंगे? ये इसको भी लिख लें। लेफ्ट लंग्स में यहाँ पे 2 लूब्स होंगे स्टूडेंट्स, ऐसे 2 लूब्स हैं, ये 1 और 2। ये अभी मैं चेक कर रहा था ज़हन में कि ये 3 लूब जो हैं, तो ये लूब्स बनाने वाले जो फिजर हैं स्टूडेंट्स, जो ग्रोज हैं, उसको हम कहते हैं ओब्लिक ग्रोज। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की ईच एक्सटर्नली अगर हम बात कर लें, एक्सटर्नली लंग जो हैं वो लूब्स में डिवाइडेड हैं। उस लूब्स को डिवाइड करने वाले जो दरार हैं उसको हम कहते हैं ओब्लिक ग्रो। राइट लंग्स में 3 लूब्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग्स जो थोड़ा सा नैरो भी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, जो थोड़ी लेफ्ट साइड की तरफ है, तो उसमें कितनी ग्रोज है? उसमें 2 ग्रोज हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो था एक्सटर्नली। अब अगर हम इंटरनली देख ले, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटरनली अगर हम बात कर ले स्टूडेंट्स, जो ट्रेकिया है ये डिवाइडेड है पहले 2 में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। इसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, इसको मैंने ब्लैक से लेबल किया हुआ है। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर फार्दर किस में डिवाइडेड है? ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर फार्दर डिवाइडेड है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये भी सेकेंडरी ब्रोंकाई है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई फार्दर डिवाइडेड है किस में स्टूडेंट्स? ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फार्दर डिवाइडेड है किस में? टर्शरी ब्रोंकाई में। लेफ्ट टर्शरी ब्रोंकाई, राइट टर्शरी ब्रोंकाई। तो जस्ट असल में मेरा कहने का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि एक्सटर्नली ये जो लंग्स हैं ये ओब्लिक ग्रूव्स की मदद से लूब्स में डिवाइड था।
लोब्स में डिवाइड था, लेकिन इंटरनली जो है एक नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस हैं जो असल में जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं वो डिवाइड और रीडिवाइड हो करके बहुत सारे ब्रांचेस बन चुके हैं। जाहिर बात है अगर हम बात कर ले सेकेंडरी ब्रोंकाई की, टर्शरी ब्रोंकाई की, तो ये सारे ब्रोंकाई कहाँ से निकले हुए हैं? ये प्राइमरी ब्रोंकाई से निकले हुए हैं। तो हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती हैं, रीडिवाइड होती हैं बहुत सारे ब्रांचेस में। उस सारे ब्रांचेस को हम नाम क्या देंगे? उस ब्रांचेस को हम नाम देंगे ब्रांकियल इंटरकॉम। यानी इन सब को स्टूडेंट्स इंटरनली, इन सब को प्राइमरी, टर्शरी वगैरह सब को हम लफ्ज यूज करते हैं इसके लिए। क्या लिखा है? ब्रांकियल इंटरकॉम। ब्रांकियल इंटरकॉम। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सिंपल सी बात है, हम कहते हैं अंदरूनी अगर हम बात कर ले लंग्स की, इंटरनली ये बहुत सारे ब्रांचेस हैं इसके अंदर, उस ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रांकियल इंटरकॉम। कहाँ से बने ये ब्रांचेस? जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड और रीडिवाइड हो करके टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में बन चुके हैं इससे, अब इन सब को कलेक्टिवली हम कहेंगे ब्रांकियल इंटरकॉम। यही सेंटेंस यहाँ पे भी मैंने लिखा, इंटरनली अ नेटवर्क ऑफ लंग, इंटरनली अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस इज प्रेजेंट। कौन से ब्रांचेस? ब्रोंकाई के ब्रांचेस प्रेजेंट है, इट इज नोन एज ब्रांकियल इंटरकॉम। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लंग्स से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग टॉपिक है, आई थिंक उसी को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है स्टूडेंट्स, लंग्स जो है, हमारे लंग जो है ये एब्डोमेन से सेपरेटेड है। इनके दरमियान में, लंग्स और एब्डोमेन के दरमियान में एक शीट ऑफ मसल्स हैं। उस शीट ऑफ मसल्स को हम नाम देते हैं डायफ्राम। डायफ्राम। तो ये आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि लंग जो हैं, बोथ लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल्स या फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी या फ्रॉम द एब्डोमिन बाय शीट ऑफ मसल्स, शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर